ओपन स्काई पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी, उनके माता पिता और शिक्षक शिक्षिकाएं सभी को धीरज श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मेरी तीसरी कहानी और अंतिम कहानी ओपन स्काई पब्लिक स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं और मैनेजमेंट टीम के लिए है। इस लॉकडाउन में हमारा काम भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। बच्चों के लिए वीडियोस बनाना, होमवर्क भेजना, होमवर्क मंगवाना, चेक करना, फीडबैक, कमेंट, 1 to 1 उनको ट्रैक करना, उनको समझना, उनको जानना। और हम सोचते हैं कि पता नहीं इतनी मशक्क़त करना क्या ज़रूरी है। तो एक बार की बात है, एक शिक्षिका जिसने कि अपने ज़िंदगी के 30 साल बच्चों को पढ़ाने में लगाए, पूर्ण मनोयोग से बच्चे क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, माता पिता क्या बोल रहे हैं, ये सब झुठलाते हुए, नकारते हुए, अनदेखा करते हुए वो पढ़ाती रही। समय बीता, वो रिटायर्ड हो गई, घर पहुंची। उसके पूरे परिवार वालों ने उससे पूछा कि तुम मुझे बताओ कि इस 30 साल की मेहनत ने तुम्हें क्या दिया। तुमने बच्चों को पढ़ाने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, न तुम्हारे पास एक ढंग का घर है, न तुम्हारे पास कोई गाड़ी है, न तुम्हारे बैंक अकाउंट में पर्याप्त पैसा है, तुमने क्या किया। वो भी थोड़ी सोच में पड़ गई कि पता नहीं मैंने जो 30 सालों बच्चों को पढ़ाया अपने पूरे मनोयोग से, वो सही था या नहीं था। इसी ऊहापोह में उसकी ज़िंदगी बीतती रही, वो और वृद्ध होती रही। एक दिन की बात है, उसके मोहल्ले में एक गाड़ी आकर रुकी, एक मिलिट्री जीप आकर रुकी और एक हट्टा कट्टा नौजवान ऑफिसर उससे बाहर निकला और उस टीचर का नाम लेकर लगा पूछने कि ये मैडम कहाँ रहती हैं। लोगों ने बताया कि देखो सामने का जो घर दिख रहा है तुमको खस्ता हाल में, वो उसी मैडम का घर है। वहाँ पहुँचा, उसने दरवाजे पर दस्तक दी, किसी बच्चे ने दरवाज़ा खोला। उस आर्मी के ऑफिसर ने पूछा कि क्या ये मैडम यही रहती हैं। बच्चे ने कहा, दादी देखो तुमसे कोई मिलने आया है। वृद्धा बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई बाहर निकली और जैसे ही उस मिलिट्री ऑफिसर को ये मालूम हुआ कि ये वही मैडम है जिसकी तलाश में वो आया है, वो उनके पैरों पर गिर पड़ा। उन्हें जाकर बिछावन पर बिठा दिया और रोते हुए बोला कि मैडम आपको याद है, मैं आपके साथ क्लास 6 में था, आपने मुझे पढ़ाया था। मैं अपनी कक्षा का एक बहुत ही बदमाश, बिगड़ा हुआ विद्यार्थी था। आप कई बार मुझसे ऊब गईं, तंग आ गईं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। आप मुझे पढ़ाती रहीं, सही रास्ते पर लाती रहीं और ये आपके ही उस अथक प्रयास का परिणाम है कि मेरी पढ़ाई में रुचि जगी। मैं पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया और आज इंडियन आर्मी में एक बहुत ही अच्छे पोस्ट पर हूँ, ऑफिसर हूँ। और ये सब आपकी उसी प्रयास का, उसी मेहनत का परिणाम है। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए, वो भी लगी रोने, विद्यार्थी लगा रोने। एक अजब सा माहौल बन गया और तब वृद्धा ने अपने घर के सभी लोगों को बुलाया और कहा कि तुम मुझसे पूछते थे ना कि मेरे 30 साल की मेहनत का क्या परिणाम मुझे मिला है, तो देखो मेरे 30 साल की मेहनत का, उस अथक प्रयास का परिणाम आज मेरे पास बैठा हुआ है। तो शिक्षक शिक्षिकाओं, जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, मेरी भी आंखें भर आई हैं, बोलने में तकलीफ़ हो रही है। हम जितने भी शिक्षक हैं, हम सब सिर्फ ये सोचते रहें कि अगर मेरे पढ़ाने से एक बच्चा भी सुधरा तो ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अपने प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति। और आप ये मान के चलिए, बच्चे अभी छोटे हैं, वो आपके इस मेहनत को, इस प्रयास को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे, जब वो सफल हो जाएंगे और जब वो पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप सबके प्रयास की पूरी जो फिल्म है उनकी आंखों के सामने आ जाएगी।
मिल पाएंगे तो आकर मिलेंगे, आपके चरणों में झुक जाएंगे, नहीं मिल पाएंगे तो आपको दुआओं में याद रखेंगे। और इसी सपने के साथ, इसी थॉट के साथ हमें पढ़ाना है, अपना बेस्ट पढ़ाना है, अपने काम में कहीं कोई कमी नहीं छोड़नी है। ओपन स्काई पब्लिक स्कूल कांटी के विद्यार्थियों, उनके माता पिता, शिक्षक शिक्षिकाओं, सभी के लिए आज मैंने इन 3 कहानियों का उपयोग किया है। मुझे यकीन है कि ये 3 कहानियाँ आप सबको पसंद आएंगी और इस लॉकडाउन में, इस विषम परिस्थिति में आप इन कहानियों से अपना मतलब निकाल पाएंगे और पूरे जोश के साथ, जज्बे के साथ एक परिवार की भांति जुटकर शिक्षा के आदान प्रदान का जो ये काम है ये चलता रहेगा। और जब ये समय हटेगा, जब ये दुख के बादल छटेंगे, तो हम सब इतने खुश होंगे कि हमने एकजुट होकर एक परिवार की भांति इसका सामना किया और हमने बहुत कुछ हासिल किया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका शुभ हो।